नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लालू यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो इधर विधानसभा में कहा गया है कि बीजेपी वाले लालू यादव को मरवाना चाहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के हर गरीब को अब घर मिलने वाला है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी की पोल नीतीश के ही विधायक ने खोल दी है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब सभी को घर मिलने वाला है। साथ ही बिहार के सभी बेघरों को घर के लिए जमीन भी अब सरकार देने वाली है। देखिए, विधान परिषद में मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, बिहार के वैसे सभी गरीब परिवार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको सरकार घर देगी। साथ ही जहां गृह निर्माण के लिए जमीन नहीं होगी, उस स्थिति में सरकार जमीन खरीदने के लिए लाभुकों को पैसे भी देने वाली है। सरकार की तरफ से 60,000 रुपया दिया जाएगा, बाकी थोड़ा मोड़ा आपको भी लगाना पड़ेगा। और इस संबंध में बताते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार के वास विहीन यानी जिनके पास घर नहीं है, वैसे परिवारों के लिए नीतीश सरकार हर हाल में घर बनवाएगी। और आवास योजना के तहत बिहार के सबसे पहले अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी गरीबों को भी बिहार में घर बना के दिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भरे सदन में यानी विधानसभा में कहा गया है कि लालू यादव को बीजेपी वाले मरवाना चाहते हैं। देखिए, भरे सदन में माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि बीजेपी साजिश करके लालू प्रसाद यादव को मरवाना चाहती है। साथ ही इन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाह की सरकार है, इनका जो मन करे ये वे ही करते हैं। बता दें कि इससे पहले आरजेडी विधायक ने भी यही कहा था कि लालू की हत्या करवाना चाहती है केंद्र सरकार। देखिए, राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा था कि लालू यादव की हत्या नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश सरकार मिलकर करवाना चाहती है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, मैट्रिक का रिजल्ट कब आने वाला है, ये एक बिहार में बड़ा सवाल है। तो चलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। तो बिहार बोर्ड की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही आने वाली है बिहार बोर्ड का रिजल्ट। तो बस और कुछ ही दिनों का इंतजार है, कुछ दिनों में बिहार मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने वाला है। बिहार में शराबबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पोल उनके ही दल के नेता ने खोल दी है। देखिए, जदयू विधायक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि थाने के पुलिस और ड्राइवर बेचवाते हैं बिहार में शराब। तो आखिर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि वे शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं और अब खुद उनके ही विधायक बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बिहार में शराब आराम से मिल रहा है, थाने के पुलिस बिहार में शराब बेचते हैं और इन्होंने कहा कि दरोगा को मैं लाठी मारकर सुधारूंगा। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में हाल ही में 40 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। तो इस पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि बिहार में दरोगा शराब बेचवाते हैं, गरीबों को शराब देते हैं और पैसा लेते हैं। दरोगा और पुलिस चौकी के ड्राइवरों को पता रहता है कि शराब की फैक्ट्री गांवों में कहां छुपकर चल रही है। इन घटनाओं में पुलिस वालों की शराब माफियाओं से मिलीभगत है। जदयू विधायक ने कहा कि बिहार के सभी बॉर्डर सील हैं, बाहर से शराब नहीं आती है, बल्कि बिहार के जिलों में ही चोरी छिपे शराब की फैक्ट्री चल रही है और शराब बेचवाई जाती है। ये सब दरोगा और थाना ड्राइवर की मिलीभगत से होता है। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा कि हम कोई सड़क पर प्रदर्शन वर्दर्शन नहीं करेंगे, हम लाठी वाले आदमी हैं, दरोगा नहीं सुधरा तो हम लाठी मारेंगे, लाठी मारकर अब सुधारेंगे।
बड़ी खबर है कि जो लोग इंटर में फेल हो गए हैं, बिहार के इंटर में जिन लोगों को अपने रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है, वे लोग अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो इंटर कंपार्टमेंट व स्पेशल परीक्षा अप्रैल में होने वाली है। 30 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार बोर्ड के वैसे छात्र हैं जो लोग कंपार्टमेंटल का परीक्षा देने वाले हैं, तो वे लोग 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार के इंटर में जो लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या जो लोग फेल हो गए थे, वे लोग ये परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। बता दें कि कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा। बिहार में जो डॉक्टर या नर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में नर्स और आयुष डॉक्टरों के 12,270 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में मेडिकल क्षेत्र में बम्पर वैकेंसी निकलेगी। अगले महीने प्रदेश में 9,000 नर्स और 3,270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, एनटीपीसी में बम्पर बहाली निकली है। एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव के 55 पदों पर वैकेंसी आई है और आवेदन की प्रक्रिया 25 मार्च से ही शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 8 अप्रैल 2022 तक रखा गया है। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर जा सकते हैं। तो एनटीपीसी में इंजीनियर बनने का एक बड़ा मौका है। जो लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किए हैं, वे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने आरजेडी सदस्यों ने कहा है कि नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी दोनों में फेल है। राजद विधायक ने कहा है कि बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार की सरकार है। आरजेडी विधायक ने कहा है कि बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। ये दारू की सरकार है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राजद और विपक्षी सदस्यों ने सरकार की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। जीतनराम मांझी गरीबों, दलितों के नेता हैं। उन्होंने, देखिए, जीतनराम मांझी ने गृह विभाग से मांग की है कि सिपाही की बहाली में दलित लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर कर दिया जाए। जीतनराम मांझी जी ने कहा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अच्छे खान पान से शरीर का विकास करते हैं, लंबे हो जाते हैं, जबकि दलित समाज की बच्चियों का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, उनकी लंबाई कम ही रह जाती है। इसलिए सिपाही की बहाली में अब दलित लड़कियों की हाइट पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। इनकी कम हाइट में ही नौकरी लग जानी चाहिए। जीतनराम मांझी जी ने मांग किया है कि सिपाही की बहाली में दलित समाज के लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर तक ही रख दिया जाए। मांझी जी ने कहा है कि नीतीश ने पहले भी मेरी बात मानी है। पहले 180 था, मेरी मांग पर 160 कर दिया और अब मेरी मांग है कि मात्र 152 सेंटीमीटर ही कर दिया जाए। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही थी, तो उसको लेकर अब लोग बात कर रहे थे कि मोदी सरकार को इस बार वोट मत दो, मोदी सरकार को वोट नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी जनता ने मोदी सरकार पर एक बार और भरोसा किया और इनको वोट देकर बिहार के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें से 4 राज्यों में जीत दिलाई। लेकिन ये मोदी सरकार सुधरने वाली नहीं है। देखिए, बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही दिखा दी मोदी सरकार ने असली चेहरा। बेगूसराय में महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जताया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के समय महंगाई स्थिर रहती है, वहीं चुनाव खत्म होने के साथ ही महंगाई बढ़ जाती है। अब लगातार देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, तो वहीं गैस सिलेंडर में लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये सरकार तो कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब आपको ये तय करना है कि अच्छे दिन आए हैं या बुरे दिन।
बिहार के अनेक जिलों में अब लगभग प्रतिदिन कहीं ना कहीं आग लग जा रहा है। बिहार में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है कि आग लगी की घटना अब दिनों दिन होने लगी है। और ताजा मामला बिहार के सुपौल जिले से आ रही है। सुपौल में भीषण अग्निकांड में 60 घर स्वाहा हो गए, 42 परिवार हो गए हैं बेघर, लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। देखिए, ये ताजा मामला सुपौल जिले का है। यहां शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते 60 घरों को जलाकर राख कर दिया। घटना प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित वार्ड नंबर 10 का है। और खबर के मुताबिक 60 घरों का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। इतनी तबाही मची है कि इस भीषण अग्निकांड के कारण 42 परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। 42 परिवारों का घर भी नहीं बचा है। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी में बम्पर बहाली निकली है। देखिए, बीपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 पदों पर बहाली निकलने वाली है। और अप्लाई करने के लिए आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जा सकते हैं। 15 मार्च से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं और 6 अप्रैल तक अंतिम तारीख रखी गई है। तो आखिर इसे कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, अप्लाई वही कर सकता है जिन्होंने टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग जैसे कोर्स किए हुए हैं, जैसे बैचलर ऑफ प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, या फिर मास्टर इन प्लानिंग या मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग जैसे कोर्स यदि आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में अगले 1 साल तक नहीं होगी अब बिजली की दरों में कोई भी बढ़ोतरी। देखिए, बिहार राज्य विद्युत नियामक आयोग की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि बिहार में अगले 1 साल तक किसी भी प्रकार के बिजली दर में कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी।